सरकार एंटी बीजेपी जो भी गवर्नमेंट बनेगी, ये जो एआईएम की पार्टी है, जिन लोगों को हम लोग वोट देंगे उनसे पहले मुआहदा करवाएंगे कि आप जो है जीतने के बाद वहां जाके एंटी गवर्नमेंट जो भी मानी बीजेपी का गवर्नमेंट, एंटी बीजेपी जो भी गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी उसको आप सपोर्ट करेंगे। इसी उम्मीद, इसी भरोसा के साथ हम लोग जो है एआईएम को वोट देंगे। एक बात ये बताइए पूछिए। कहते हैं कि मुसलमान सबसे पहले उनको वोट करते हैं जो बीजेपी को हराता है, दूसरा उनको वोट करते हैं जो उनका सबसे प्रिय होता है, तीसरा देखते हैं कि सरकार किसकी बन रही है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि इस इलाके में, सीमांचल में ओवैसी जो कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरह से आरजेडी को नुकसान भी पहुंचता है? नहीं, किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंच रहा है। यहाँ लोग जो है मिलजुल के, जहाँ पल्ला भारी तेजस्वी का है वहाँ लोग एमआईएम के लोग थोड़ा पीछे हट करके तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पे एमआईएम के लोग अगर जीत रहे हैं वहाँ तेजस्वी के लोग पीछे हैं, एमआईएम को जो है सब। ओहो, अब क्या होगा सेकुलरों का, आरजेडी जैसे सेकुलरों का और कई सारे सेकुलर पार्टियों का, कांग्रेस, एनसीपी, इस तरह के कई सेकुलर पार्टियों का अब क्या होगा। बड़ा खुल के बोल दिया भाई साहब ने। तो सुना आपने मुसलमान वोटर इतना खुल के कभी बोलता है? खुल के, बहुत खुल के बोला है, बड़े साफ शब्दों में बोला है। जहाँ से ये अभी बोल रहे हैं ना, वो किशनगंज का इलाका है, किशनगंज बिहार। ये जो इलाका है यहाँ मुसलमानों की आबादी अब 70% पहुँच गई है। तो बड़े साफ शब्दों में इन्होंने बोल दिया, यहाँ तो भैया हम AIAM को वोट देंगे, ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी आबादी पहले से ही 70% हो चुकी है, हम पहले से यहाँ बहुसंख्यक है। तो यहाँ आरजेडी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अब सेकुलर पार्टियों की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ इन्होंने ये भी बोला कि जहाँ पे अभी हम अल्पसंख्यक हैं वहाँ हम आरजेडी को वोट देंगे। हमारा मुख्य मकसद जो है ना वो बीजेपी को रोकना है। जहाँ हमें लगेगा हम अल्पसंख्यक होंगे, जहाँ हमें लगेगा कि बीजेपी को भैया ये पार्टी रोक सकती है, तो हम सेकुलरों को भी वोट देंगे। सेकुलर पार्टी जैसे आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी इत्यादि सेकुलरों को भी हम वोट देंगे। लेकिन जहाँ पे हमारी आबादी 50% से ज़्यादा हो गई, जहाँ हम बहुसंख्यक हैं, वहाँ सेकुलरों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ सेकुलरों को भी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ तो हम अपनी पार्टियों को वोट देंगे, वैसी जैसी पार्टियों को वोट देंगे। अब इनकी दूसरी बात सुनते हैं, चलिए। को चाटेंगे। हमारा धर्म पर अगर हमला होते रहे, एक मिनट, हमारे धर्म पर बार बार वो हमला करते हैं तो हम विकास को लेकर चाटेंगे। आज नया लागू कर रहा है, NRC लागू कर रहा है, मदरसों में लागू कर रहा है, कुरान की तालीम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये इस्लाम पर, मुसलमानों पर हमला हो रहा है। ठीक है, सारी दुनिया के मुसलमान फ्रांस के खिलाफ बोल रहा है और ये मोदी सरकार बोल रहा है कि नहीं हम आपके साथ हैं, तो ये हम समर्थन दे रहे। तो इससे क्या जाहिर होता है? विकास को चाटेंगे क्या? भैया विकास के लिए तुम वोट देते हो, हम विकास के लिए वोट नहीं देते। ऐसा बड़ा साफ शब्दों में कहा इन्होंने। इतने साफ शब्दों में कोई कुछ बोलता है? बड़े साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया विकास को चाटेंगे क्या? विकास की ज़रूरत नहीं है। मोदी जो है ये फ्रांस का समर्थन क्यों कर रहा है? हम विकास को चाटेंगे क्या? हमारे यहाँ सड़कें बनवा रहा है मोदी, हमारे को गैस चूल्हा दे रहा है, टॉयलेट बनवा दिए, इसको क्या हम चाटेंगे? विकास की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मजहब के लिए वोट देंगे, क्या समझे? और सिर्फ उसी को देंगे जो बीजेपी को रोकेगा। जहाँ अल्पसंख्यक हुए हम, वहाँ पे हम सेकुलरों को वोट देंगे, सेकुलर पार्टियाँ राज करेंगी। लेकिन जहाँ हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ हम खुद अल्पसंख्यक नहीं हैं, खुद बहुसंख्यक हैं, वहाँ पे तो हम ओवैसी को देंगे, वहाँ सेकुलरों को भी साफ कर देंगे। क्या समझे? समझ में आया कुछ? चलो, जय हिंद।